जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा स्वागत है। चलिए भाई, कल भी इसी टाइम मैंने आपको एक वीडियो इन्फॉर्मेशन दी थी, सबसे पहले अभी फिर दे देते हैं एक बढ़िया सी जानकारी। कम टाइम में ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि क्या आया है नए वैकेंसी। तो नई वैकेंसी जो है 3600 प्लस स्पेशल एजुकेटर की, जिसमें प्राइमरी टीजीटी दोनों है। इस पर एक कंफ्यूजन था जब ये पहले दिन आई थी, तो इस पर वीडियोस बनी, तो आप लोग कुछ डाउट थे क्या है। तो आज इसका पूरा गजट आ चुका है, मैं पूरा समझा देता हूँ क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या क्या इसमें होगा, आइए देख लेते हैं। तो इस वैकेंसी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो ये जो है पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसका नोटिफिकेशन जो गजट है वो पूरा दे दिया है, इसको पब्लिश कर दिया गया है इसके आधार पर जो है। तो जुलाई 12 2025 जहाँ पर आपके सामने दिख रहा है आज। तो ये क्या है, एक्ट क्या है, किस तरह कि एक भाई पूरी की पूरी जो वैकेंसी है वो दो हिस्सों में बांट दी गई है। जिन दो हिस्सों में इस नोटिफिकेशन को बांटा गया उसमें रूल दिए गए हैं कि आप इस रूल को बोलेंगे कि टीचिंग ग्रेड का ग्रुप होगा, जो कि सेकंड अमेंडमेंट हुआ है रूल 2025 में। इसमें है कि जो ये आएगा, जैसे ही ये गजट आ जाता है आज ही से इसका जो रूल है ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरी तरफ आपसे कि जो पंजाब एजुकेशनल टीचिंग ग्रेड है ग्रुप सी के, उसमें रूल में 2018 में जो भी चेंजेस आए वो ये है। नॉर्मली अगर आप इस पर देखेंगे तो स्पेशल एजुकेटर की जो टीचर की जो मास्टर ग्रेड वाली वैकेंसी है वो है 1650। 1650 मास्टर ग्रेड, इसे टीजीटी मान लीजिएगा। ये इसलिए मैंने टीजीटी ताकि आप इसे समझ पाए कि प्राइमरी और टीजीटी का डिफरेंस क्या है यहाँ। उसके बाद अगर आएंगे मास्टर गेम, तो इनके जो इन्होंने सैलरी दी है वो भत्ते होते फिर अलग होते, 35,000 जो 400 आ गया। उसके बाद इस रूल में जो है नंबर 12 एंट्री कौन कौन कैसे कैसे होगा। तो समझो, मान लीजिएगा कि अगर स्पेशल एजुकेटर की उन्हें जरूरत है तो 75% जो होगा वो डायरेक्ट भर्ती होगी, मतलब 75% जो है डायरेक्ट होंगे, और उसके बाद जो 25 है बाय द प्रमोशन, आउट ऑफ विच क्या होगा 20% जिसमें से होंगे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जिसमें ईटीटी वाले, एसटीटी वाले, स्पेशल एजुकेटर। दूसरा, आपने पास किया हो ग्रेजुएशन को किसी भी स्ट्रीम में, यूनिवर्सिटी से 55% आपके मार्क्स आए हो। जनरल कैट मतलब इसके था इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी 50% मार्क्स इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो मतलब एससी एसटी जो आपके सामने है, शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन वाला है उसमें आपके 50, अदरवाइज 55। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फ्रॉम जो टीचर होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे छोड़ देते हैं यहाँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यह है कि जो बाकी टीचर प्राइमरी के जो 1% होगा, CST 1%, 4%, ये सारी चीजों में साइड में रखता हूँ। दूसरा जो सबसे ज्यादा है कि आपने क्या है, बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए वही, तो प्राइमरी वाला नहीं। उसके बाद आरसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपने बैचलर ऑफ डिग्री जो है बीएड की हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन फिर आपने डिप्लोमा जो डीएड या स्पेशल बीएड है वो किया होगा, आरसीआई से वो भी रिकॉग्नाइज और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएड की है किसी भी सब्जेक्ट में, तो पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोफेशनल डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मास्टर लेवल पर, जिसे हम बोल रहे हैं टीजीटी लेवल। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कि अब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में जो सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है, आरसी, वो बेसिक चीजें हैं ये। अब उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आती है जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी का, तो उसमें भी जो रूल है, उसमें भी जो चेंजेस हैं, जो वही सेम तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। प्राइमरी में 950 आपके सामने आते हैं, जहां पर 29,200 आपके लेवल 5 पर सैलरी की दिखाई जाती है। इसमें आपकी जो प्राइमरी की स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी होगी 90% डायरेक्ट होंगी, मतलब आप 90% जो होगा डायरेक्ट फॉर्म आएंगे, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, तो प्रमोशन वाले जो चांसेस होंगे वो क्या है, 10। अब 10 जो परसेंट प्रमोशन है वो किसके साथ होगा, 10% भाई उनके साथ जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे हो, फिजिकल ट्रेनिंग उसमें रहे हो। लेकिन नॉर्मली अगर जाओगे तो इसमें 50% आपका जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, 45 आपका जो शेड्यूल कास्ट या SC ST में होना चाहिए। इसके अलावा आपने क्या किया हो, जो नॉर्मली आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए, तो जो डिप्लोमा होना चाहिए वो देख लेते हैं इस स्पेशल एजुकेशन का, डीएड का, स्पेशल बीएड का, इस तरह आपके पास आरसीआई में आपका भी नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके साथ जो क्वालिफिकेशन है जो यूजीसी से पास होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो इसके आधार पर ये है कि जो नई शिक्षक भर्ती है, तो इसका मतलब इसका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है और वो आपको दिखेगा। बट सवाल ये था कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भर सकते हैं या नहीं। देखिए, जैसे पिछली बार हुआ था, जो चंडीगढ़ की वैकेंसी आई थी उसमें अप्लाई हो गया था, अगर आपको बेसिक पंजाबी की जानकारी है, तो अभी उस पर जो बात है वो भी रुकी हुई है। बट इस गजट के साथ ये है कि जो भर सकता है, तो यहाँ पर ये है कि जो बीएड वाला है वो पीआरटी की तरफ नहीं जा रहा, और जो पीआरटी वाला है वो बीएड की तरफ नहीं जा रहा। बाकी इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिलहाल गजट आ चुका है, इस गजट के आधार पर। दूसरी बात, सीटेट का जिक्र नहीं हुआ है, तो सीटेट की कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पर आरसीआई में आपका नाम क्या रजिस्टर। इससे रिलेटेड अगर आप हैं तो पढ़ना आज से शुरू कर दीजिएगा, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। तो आपको बताइए स्पेशल एजुकेटर की पूरे अमेजोन और पूरे उस पर जाएंगे तो आपको एक ही किताब दिखाई देगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 इसके कंटेंट के साथ, इसके स्टार रेटिंग के साथ इसे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऑनलाइन बैच स्पेशल एजुकेटर के लिए, प्राइमरी टीजीटी के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। जाइएगा, पढ़िएगा और अपनी पढ़ाई को क्या है तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो इसका मतलब आपको पढ़ना आज से ही शुरू करना पड़ेगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप मुझे देख रहे हैं दिन मंत्र पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।